गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, पता नहीं, गुड नाइट भी हो सकती है। लेकिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला, अब इसे सुपरहिट मुकाबला कहें या फिर ये कहें कि चैंपियंस ट्रॉफी में दो चैंपियन आमने सामने होंगे। वैसे मेरे साथ खास मेहमान हैं। मैं इस वक्त बर्मिंघम में हूं। कहते हैं ना कि बैटल ग्राउंड, जहां दोनों टीमों ने आमने सामने होना है। जिस जगह पर मैं हूं यहां से एजबेस्टन मैदान तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर है। आज शनिवार का दिन है। आज तो मौसम ठीक है, लेकिन कल बरसात के इम्कान है। मेरे साथ सौरव गांगुली है, मेरे साथ हरभजन सिंह है, मेरे साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन है। और मैं आपको बता दूं कि आज तक और जियो न्यूज का टाकरा कहें, सुपरहिट मुकाबला कहें, ये जारी है। मैं सीधा आपको कराची लेकर चलता हूं। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया विक्रांत भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको, गंगुली दादा को, अजहर भाई को, हरभजन भाई को, सबको बहुत बहुत आदाब। अपना पैनल का मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ यूसुफ भाई मौजूद हैं। 2004 में जब भारत को पाकिस्तान ने हराया था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो यूसुफ भाई ने 81 रन किए थे, मैन ऑफ द मैच थे। सिकंदर बख्त भाई मौजूद है हमारे साथ। साथ ही हमारे साथ वसीम अकरम मौजूद हैं। और वसीम भाई का आज बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे वसीम भाई। विक्रांत भाई, आप लोग तो लग रहा है बहुत लाइट ले रहे हैं मैच को। पार्क में बैठे हैं, लग रहा है पिकनिक मना रहे हैं। बड़ा प्रेशर नहीं लग रहा आपके ऊपर मैच का कोई? इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं, दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। पाकिस्तान की प्रैक्टिस चल रही है और इंडिया की प्रैक्टिस इसके थोड़ी देर बाद है। हम लोग तो रिलैक्स कर सकते हैं पार्क में बैठकर। थोड़ी देर पहले दादा कॉफी पी रहे थे, कॉफी का कप उन्होंने अभी अभी नीचे फेंका। लेकिन जाहिर तौर पर दोनों टीमों के लिए दादा इतना आसान तो नहीं होगा। हम लोग आराम से बैठकर पार्क में मजे ले सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। खिलाड़ियों के तो सांसें ऐसे ऐसे इस समय उतने मजे नहीं ले रहे, क्योंकि इतना धूप खिला हुआ है बाहर और आपने बिल्कुल पेड़ों के नीचे बैठा दिया है और ठीक ठाक ठंडा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन मौसम बाहर अच्छा है। और देखिए, जो खिलाड़ी हैं वो अलग होते हैं, उनका प्रेशर अलग होता है। जो सारे बैठे हुए पाकिस्तान में, पहले सबको नमस्कार। और अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। प्लेयर का एक प्रेशर अलग होता है और हमारे लिए प्रेशर अलग होता है। शुक्रिया। तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज गेम। कल अच्छा मैच होने वाला है। विकेट बहुत अच्छा है यहाँ पे बर्मिंघम में। मैं कल कमेंट्री कर रहा था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला मैच में, और एक बॉल भी इतना भी नहीं हिला। मैं बहुत कम देखा हूँ इंग्लैंड के पिचेस में कि इतना पाटा पिच बन सकता है। न्यूजीलैंड ने बड़े रन बनाए, फिर उसके बाद बारिश आई। लेकिन ये कंडीशंस भी बहुत अच्छे होंगे क्रिकेट के लिए। अच्छा, अभी वहां से जो बात निकल कर आई, वो मोहम्मद यूसुफ बैठे हैं स्टूडियो में और उनका तारुफ ऐसा हुआ है कि जब भारत 2004 में यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ खेला था चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्होंने 81 रन बनाए थे, पाकिस्तान में मैच जीता था। आप कप्तान थे और भज्जू भी थे उस टीम में। भज्जू, याद है वो मैच आपको? सबसे पहले वसीम भाई हैप्पी बर्थडे, और यूसुफ भाई सलाम, और सिकंदर भाई सलाम आपको। और खैर मुझे याद है वो गेम। और खैर उसके अलावा भी पाकिस्तान के साथ बहुत मैच हुए हैं। खैर यूसुफ को भी याद होंगे और थैंक यू बाजी, अवाम को याद होंगे कि वो मैचेस में क्या हुआ था। तो खैर वो मैच ऑब्वियसली यूसुफ मेरा भाई बहुत बढ़िया खेला था। और ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू them, you know, they played really well, and yeah, we were on the losing side, but tomorrow is another game जहाँ पे नई गेम है, नई टीम है, बट हमारी पुरानी टीम है। और पुरानी हमारी टीम इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है। तो बड़ा सोच विचार के टीम को सामने लाइएगा तो फिर पता लगेगा कल क्या होगा। बट मेरे ख्याल से मैच अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। जो अच्छी क्रिकेट खेले वो जीते, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर हिंदुस्तान ही हो। मैं तो यही चाहूँगा कि हिंदुस्तान जीते। अजहर भाई, वक्त बदला है क्या? जैसे भज्जू ने कहा है, हालांकि मैं कराची आपको लेकर चलूंगा, लेकिन क्या वक्त बदला है? क्या भारत पाकिस्तान जो मुकाबले का मैच होता था, अगर हम ये कहें कि शायद भारत काफी आगे है पाकिस्तान से, गलत तो नहीं है, मुनासिब है? बिल्कुल सही है। देखिए, जो रिसेंट सिनेरियो, जो रिसेंट जो परफॉर्मेंस है इंडिया का, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत कई दर्जे दूसरे टीमों के भी आगे है, क्योंकि कंडीशन डिफरेंट है। बट लेकिन जहाँ तक है, जैसा भज्जे ने कहा कि जो क्रिकेट हर बार जीत होनी चाहिए, क्योंकि लोग पाकिस्तान और इंडिया से बहुत लोग आए हुए हैं। जहाँ पे भी आप देख रहे तो हर आदमी कह रहा है कि रोड पे भी मिल रहा है कि हम मैच देखने आ रहे हैं, हम मैच देखेंगे कल जाके। तो मैं समझता हूँ कल बहुत अच्छा मैच होगा और जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। बट मैं फिर भी भारत को मैं ऊपर देखना चाहूँगा। भारत फेवरेट है, बर्मिंघम से आवाज यही आ रही है। जाहिर है, वहां सारे पैनलिस्ट जो है, हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से आवाज क्या आ रही है। वसीम भाई, आपका क्या ख्याल है? जाहिर ये बात दुरुस्त है कि भारत की टीम पुरानी है और जाहिर एक्सपीरियंस भी है, मगर पाकिस्तान की टीम नई है, कप्तान भी नया है, तो उस वजह से प्रेशर कुछ कम नहीं होगा कि पाकिस्तान के चांसेस आपको लगते हैं? हिस्ट्री पाकिस्तान के साइड पर जरूर है,
फॉर्म अगर भारत के साथ है, तारीख में 2 दफा हराया है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को पाकिस्तान ने। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अजहर को, सौरभ को और भज्जी को और विक्रांत को। वहाँ बैठे दादी आप कंप्लेन कर रहे हैं, वहाँ दरख्त के नीचे बैठे हैं। हमारे यहाँ 50 डिग्री वेदर है कराची में। सो आप बेहतर जगह पे बैठे हो, वहाँ पे बर्मिंघम में पार्क में कॉफ़ी पी रहे हैं आप लोग। नहीं बिल्कुल ठीक कहा अजहर ने भी, सौरभ ने भी और भज्जी ने भी। इन अ वे के इंडियन टीम डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, एक सेट यूनिट है और काफ़ी अरसे से इकट्ठा खेल रहे हैं। उनका कप्तान बड़ा एक्सपीरियंस है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, इंडिविजुअल मैच विनर है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान टीम को देखा जाए तो डेफिनेटली इनएक्सपीरियंस है। हमारा नया कप्तान है, मगर कप्तान का हमारे का प्लस ये है कि वो थोड़ा पॉजिटिव है, सो दैट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बट मोस्टली जो मैंने देखा है विद माई एक्सपीरियंस, कई दफ़ा जब मैं क्रिकेट खेलता था, ऑब्वियसली मैंने बड़े मैचेस खेले हैं सौरभ के, भज्जी ने तो हमारे सामने ही अपनी क्रिकेट करियर शुरू किया था 99 में, आई रिमेंबर। और अजहर भाई के साथ भी काफ़ी मैचेस खेले हैं। इंडिया पाकिस्तान मैचेस का जो ब्यूटी है वो ये है कि जितनी मर्जी एक टीम स्ट्रांग हो, एक वीक हो, मगर वो इतना काइंड ऑफ प्रेशर होता है उस दिन, मोर और लेस टॉस के बाद 50-50 हो जाता है। आई थिंक साइकोलॉजिकली जो टीम स्ट्रांग होती है उसके चांसेस बेहतर होते हैं। और सौरभ ने एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि इंग्लैंड की पिचेस जो हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, वहाँ पहले 250 बड़ा अच्छा स्कोर था, अब तो नया 200 जो है वो 300 है नाउ डेज। द न्यू 200 इज 300 नाउ डेज। तो 300 उस दिन हमने पहले मैच में देखा बड़े आराम से किया बांग्लादेश ने, इंग्लैंड ने आराम से चेस किया। फिर उसके बाद कल के मैच में भी न्यूजीलैंड वाज प्लेइंग वेल। बट आई थिंक पाकिस्तान टीम को यहाँ ये देखना पड़ेगा, स्टार्ट भी अच्छा मिल जाए, मिडिल ओवर्स में बॉक डाउन नहीं होना, बिकॉज इंडियन टीम के बैट्समैन जो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, एक तो एक्सपीरियंस बड़ा है और रिस्टी प्लेयर है। आई थिंक यहाँ उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा। और यूसुफ भाई, आपने इन पिचेस पर खेला हुआ है, ये जो बात हो रही थी और गंगुली दादा भी कह रहे हैं कि इतना से भी बॉल मूव नहीं हो रहा है, और जब 300 रन बन रहे हों, इंडिया के पास हैं बहुत बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, शर्मा हैं, साथ में कोहली खुद बड़े जबरदस्त हैं, धवन है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास वो बैटिंग लाइनअप है 300 वाली, अगर पिच में मूवमेंट भी नहीं है, फ्लैट पिचेस है, आपने देखे भी हैं, कि चेस कर सके बाद में या बना सके पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से भज्जी को, गंगुली को, अजहर भाई को, सबको आदाब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये आपके, ये विकेट बहुत फ्लैट है। मैं इधर 2011 में काउंटी खेला हूँ और ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, बहुत ही फ्लैट विकेट है। और जो रूल्स भी आ गए उसमें भी 300-350 रन तो इजी है। आप समझे कि पुराने टाइम के 250-60 हैं। हमारी बैटिंग में मुझे जो चांस लग रहा है हमारा, अगर हम इनसे बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं, उसी सूरत में खेल सकते हैं कि अगर हमारी बॉलिंग डोमिनेट कर जाए, कि हमें इतने रन्स में इनको आउट करें, 300 ना करने दें, क्योंकि 300 से ऊपर वो कर गए तो मुझे लगता है कि हमारी बैटिंग अनएक्सपीरियंस है। भाई, उसमें जो बॉलिंग है हमारी, उसमें कोई ऐसी बात नजर आती है, या फिर आपको लगता है शादाब को खिलाना चाहिए? क्योंकि इमरान ताहिर और राशिद खान हम देख रहे थे कि आईपीएल में लेग स्पिनर्स थे, उनकी गुगली नहीं लोगों को समझ में आ रही थी। खुद रोहित शर्मा 6 दफा आउट हुए लेग स्पिनर पर। तो कोई शादाब को चांस दे, या फास्ट बॉलर्स में आपको दम लगता है 300 से कम? देखिए, इस वक्त बड़ा ये सस्पेंस है कि जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को जो मरहला नज़र आ रहा है टीम सिलेक्शन में, वो यही है कि शादाब को खिलाएं या फ़हीम अशरफ को खिलाएं, कि जो एक नया लड़का है, बहुत रन्स कर रहा है। और जो अभी जिक्र हो रहा है, हम पूरे मैच देख रहे हैं, इंडिया की टीम बड़ी पावरफुल है। जो पिछली वनडे जो सीरीज़ खेली अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने 300 साढ़े 300 रन चेस किए हैं, तो कि बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने मिसाल कायम की, मगर वो इंडियन पिचेस पे उन्होंने किया। अब ये इंग्लैंड का नया है, अगरचे बिल्कुल जो पिचेस हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे कि बस पाँव रखो और मारो, जितना रन्स कर सकते हो करो। मैं बगैर किसी शक के इस वक्त इंडिया की टीम बड़ी पावरफुल टीम है, नज़र आती है। टीम पुरानी है, मगर सास और बहू के झगड़े हैं वहाँ पर, और हम पड़ोसी की हैसियत से उन पर नजरें रखे हुए। पड़ोसी ये जो सास बहू का झगड़ा है ना, मैं गंगुली दादा की तरफ चला जाता हूँ। और गंगुली दादा, ये जो झगड़ा है ये हो रहा है अनिल कुंबले के दरमियान और कोहली के दरमियान। और अनिल कुंबले को जिस पैनल ने सिलेक्ट किया था उसमें आप भी शामिल थे, और बड़ी खबरें हैं कि दोनों की नहीं बन रही है, और इस वक्त टीम बड़ी डिस्टर्ब है इस झगड़े की वजह से। देखिए, ये तो पता नहीं कि दोनों में झगड़े है कि नहीं। मैं इनसे दूर रहता हूँ क्योंकि मेरा काम था 1 साल पहले सिलेक्ट करना, तो हमने सिलेक्ट कर दिए थे। बाकी सीनियर लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, और वो संभालेंगे टीम। लेकिन टीम तो 12 महीने अच्छे क्रिकेट खेला है, सब जगह जीते हैं, वेस्ट इंडीज़ में जाके भी जीते हैं, यहाँ पे होम सीरीज़ जीते हैं। मैं समझता हूँ होम सीरीज़ में भारत को हराना उतना आसान नहीं है,
और देखिए अखबार में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। जब दो बड़े पर्सनालिटीज़ या बड़े सक्सेसफुल लोग किसी एक साथ एक जगह में रहते हैं तो वो थोड़ा मीडिया के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा करके आप लिख ले। मैं समझता हूँ किसी भी टीम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं, आप तीनों वहाँ पे हैं, तो एक मसले के ऊपर तीनों का अलग अलग बातें होगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे बन नहीं रही है या तुम सही रास्ते पे चल नहीं रहे हो। और मैं समझता हूँ कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना भी हेल्दी है, क्योंकि तभी टीम आगे बढ़ता है। और आगे देखेंगे, ये चैंपियंस ट्रॉफी है। भारत, जैसा आपने कहा कि हम सब कह रहे हैं कि अच्छा टीम है, लेकिन अच्छा टीम होना और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना दोनों अलग बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये गेम जो है ना, ये सब सॉर्ट आउट कर देता है। मैं अगर एक सवाल अगर भज्जी भाई से भी कर लूं, और विक्रांत भाई, इतनी आपने कहा पुरानी टीम है, इतनी अच्छी टीम आपको नजर आती है भारत की कि अगर पाकिस्तान हरा दे कल, और बड़े चांस लगते हैं कि कल पाकिस्तान से हार जाए भारत, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को हरा के आगे पहुंच जाए ताकि फाइनल पाकिस्तान और भारत का हो जाए। इतनी पुरानी और अच्छी टीम नजर आती है। काफी आगे चले गए। खैर भज्जी बताने से पहले मैं थोड़ा आपको कहूंगा कि आप बहुत आगे चले गए। थोड़ा क्वेश्चन आपने मेरे से किया है, थोड़ा सा रुक जाते हैं जी। खैर मैं दादा से सहमत हूँ कि हम लोग बहुत आगे चले गए हैं। फाइनल बहुत दूर है और फाइनल का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत अच्छी टीमों को बीट करके आगे जाना होगा। तो कहीं मैं कहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान का जो कल का मैच है उसके ऊपर हम बात करते हैं। और कल के मैच में ऑब्वियसली जो टीम प्रेशर को हैंडल अच्छे करेगी वो जीतेगी। इंडिया में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया के पास वो खिलाड़ी हैं जो तजुर्बा है उनके पास उन्होंने पहले वो काम कर चुके हैं। वहीं पाकिस्तान के पास नई टीम है, बट उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि नई टीम हमेशा एक उस हिसाब से उतरती है कि वी हैव गॉट नथिंग टू लूज एंड दैट कुड वर्क फॉर पाकिस्तान। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट मुझे लगता है इंडियन टीम का जो तजुर्बा है बड़े मैच में वो काम आएगा। और कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट खेलता है तो वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। सो आई विश both the team all the best, but I'll be supporting my team, Indian team. वसीम भाई, आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहूंगा कि हम आमतौर पर जब इंग्लैंड में खेलते हैं हम कहते हैं पाकिस्तान की गेंदबाजी और भारत की बैटिंग। क्या भारत की गेंदबाजी बड़ा फैक्टर नहीं है? क्योंकि हम ये सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, जो 2 प्रैक्टिस मैचेस में भी हुआ, कि शायद अरसे बाद भारत के पास ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, शायद चौथा, और फिर स्पिनर। हो सकता है कि ये इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप हो। वेरी इंप्रेसिव, बिल्कुल ठीक आपने। विक्रांत, आपकी बॉलिंग में जो एक मेन बॉलर मुझे नज़र आता है बार जिसने पिछले पूरे साल में हर फॉर्मेट में ज़बरदस्त बॉलिंग किए हुए है, उमेश यादव। एक तो पेस है, यॉर्कर अच्छा करता है, नया गेंद बाहर निकलता है और डेथ में बॉलिंग अच्छी कर रहा है और विकेट्स ले रहा है। भुवनेश्वर नए गेंद से विकेट ले रहा है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक आपका। बैटिंग तो अच्छा ही अच्छा है, उसके साथ आपकी बॉलिंग भी इंप्रूव कर गई है। कंसिस्टेंसी है ना आपकी क्रिकेट में, आपके फर्स्ट क्लास में कंसिस्टेंसी है। एक सिस्टम चली आ रहा है, अरसे से चली आ रहा है, सालों से चली आ रहा है। देयर इज़ नो कंपैरिजन आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का और हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऐसे डिसाइड होती है जैसे शायरों को आमद होती है ना शायर की, कि अभी आमद हुई तो उसने कहा जी इरशाद, तो वो शायर बोल देता है हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट वैसी चल रही है कि जो भी इंचार्ज है उसको आमद होती है, अच्छा अभी टूर्नामेंट करा दो, टूर्नामेंट हो जाता है, अच्छा अभी अंडर 19 करा दो, अंडर 19 हो जाती है। तो उसका फर्क अब पाकिस्तान टीम में नजर आ रहा है। आप लोगों का सिस्टम एक बना हुआ है और उसी सिस्टम से लड़के आई जा रहे हैं। और बॉलिंग बिल्कुल, आई मीन वनडे, T20, इवन टेस्ट क्रिकेट में बॉलर्स वो जो विकेटें ले और जो आपके बॉलर्स करते लग रहे हैं मुझे पिछले 1 साल। सही कहा। और वसीम भाई की आवाज और उनकी जो बातचीत है उसमें एक चीज निकल कर ये आई है कि तलवारें हमारी भी नहीं चल रही हैं। ये नहीं है कि ये भारत वर्सेस पाकिस्तान मीडिया न्यूज रूम में भी लड़ाई हो, क्योंकि आमिर सोहेल हमारे सलाम क्रिकेट कॉन्क्लेव में आए थे, मैं ही उस सेशन को होस्ट कर रहा था। कई ऐसी बातें वो कर गए जो शायद नागवारा थी, लेकिन क्योंकि हम होस्ट थे हमने कहा नहीं, इस तरह से रिस्पॉन्ड ना किया जाए, क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर देखा जाए। अजहर भाई, ये जो तलवारें आजकल खींची हुई हैं दोनों मुल्कों के बीच, 1999 कारगिल वॉर के टाइम पर दादा और आप उस वर्ल्ड कप मैच में खेले थे वसीम भाई के होम ग्राउंड मैनचेस्टर में। क्या उस वक्त
माहौल ज्यादा टेंस था या आज आप माहौल को ज्यादा टेंस मानते हैं? नहीं देखिए, उस वक्त भी जो कि वॉर तो वॉर ही होती है कि माहौल तो बिल्कुल टेंस होता है। जब तो वॉर हो रही थी, अब तो यहाँ पे वॉर नहीं है, बिल्कुल जो इन्फिल्ट्रेशन होता है और बॉर्डर पे जो लड़ाई होती है वो आज का वो है। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स के ऊपर हम अगर देखेंगे तो क्रिकेट को बिल्कुल इससे अलग रखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि आमिर सोहेल ने कुछ ऐसी बातें की थी वो नागवार आ गई, तो मैं ऐसा यहाँ कहना चाहूँगा कि जो क्रिकेट है, कल मेरे ख्याल में क्रिकेट पर ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम अब खेलना है, अब जब खेल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया मैच, तो हम इसको बिल्कुल एक मैच की तरह खेलें। और जो तलवारें अलवारें तो बिल्कुल ठीक है, ये तो अलग बात है, बिल्कुल ये तो बोलने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल बंदूकें चल रही है। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि कल मैच बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं जो भी लोग, वसीम ने भी कहा कि मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो गेम होता है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से होता है। जब प्लेयर जब ग्राउंड पे चले जाते हैं तो बिल्कुल वो गेम के साथ, गेम के बारे में सोचते हैं और जीतने के लिए सोचते हैं। और मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान टीम काफ़ी अच्छी टीम है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स नहीं है, उनके पास थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, नए प्लेयर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। बट लेकिन भारत की टीम जो पिछले 12 महीने से जो अच्छा खेल रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस है एक बिल्कुल बैलेंस साइड है। बॉलिंग में अगर हम अगर 150 में आउट हो सकते हैं तो भारत की बॉलिंग में सलाहियत है कि दूसरी टीम को 100 में आउट कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होगा यहाँ पे, जो चैंपियंस ट्रॉफी में होगा यही डिफरेंस होगा इंडिया और दूसरी टीमों के अंदर। जी यूसुफ भाई, आप भी यही मानते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम बड़ी एक्सपीरियंस टीम है और काफ़ी अरसे से ये इकट्ठे खेल रहे हैं। और एक चीज़ जो बेहतर आई है बॉलिंग में, पहले इंडिया की बॉलिंग पूरी नहीं होती थी, 5 बॉलर पूरे नहीं होते थे, एक एक्स्ट्रा कभी सहवाग करता था या कभी सचिन करता था या कोई मिक्स करते दादा करता था बाज का, तो पूरे 5 बॉलर नहीं होते थे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस टाइम इंडिया को काफ़ी अरसे से, कि इनके बाद जो स्पिनर हैं वो साथ बैटिंग बहुत कमाल कर रहे हो आप, जडेजा और अश्विन, ये बहुत बड़ा एज मिला है। यूसुफ भाई नहीं पूरे बॉलर थे यार, हमारे लिए दादा 5 माफी आउट चाहता हूँ किए अगर थोड़ी सी कमी कर दी मैंने तो। दादा पूरे बोले थे, 6 आउट किए दादा ने पूरी विकेटें नहीं, ली बेस्ट फिगर है उनका पाकिस्तान के खिलाफ, देखिए 5 विकेटें ली है। नहीं दादा, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं मोहम्मद, हो रहा है, मैंने बताया, मैंने पुरानी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर यूसुफ भाई एक बात, वो टाइम गए तो मैं बिल्कुल खुश हूँ उससे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं एक सवाल दादा से ही कर लेता था। जो पिछला मैच हुआ है पाकिस्तान का और भारत का, और वो T20 था, उसमें आमिर ने, हालांकि पाकिस्तान ने बहुत कम रन बनाए थे, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, बड़ी मुश्किल हुई थी। आपको लगता है कि आमिर फैक्टर हो सकता है इन पिचेस पर, इन कंडीशंस में जिसमें बॉल मूव तो कर नहीं रहा, मगर जबरदस्त 80-85 रन का टोटल था, उसको डिफेंड करने में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी उस वक्त आमिर ने? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ मोहम्मद आमिर एक बड़ा फैक्टर है। और ऐसे मैचों में, या जैसे अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, हर प्लेयर एक बड़ा फैक्टर है। और जिस टीम में मोहम्मद आमिर जैसे गेंदबाज हो, उस टीम का हमेशा फ़ायदा होगा। लेकिन जैसा हम सुन रहे थे कि आप भारत की बॉलिंग के बारे में बोल रहे थे कि तीनों बॉलर एक साथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मोहम्मद आमिर के साथ भी बाकी गेंदबाजों को भी अच्छी गेंदबाजी करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये बड़ा मैच होगा, ये लंबा मैच होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कल मैं देखा हूँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला मैच, बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छे कंडीशंस होंगे। अगर धूप निकला तो जैसे यूसुफ भाई ने कहा 300 रन बन सकते हैं किसी भी टीम के लिए। तो तेज़ गेंदबाजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगी, साथ में बल्लेबाजी भी इंपॉर्टेंट होगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो कंडीशंस है ना बर्मिंघम में, ये पाकिस्तान को भी मौका देता है, क्योंकि उतना मूवमेंट नहीं है, उतना बैट्समैनों के लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि जो रन बनाने तो ज़रूरी है दोनों टीमों के लिए, तभी तो बॉलर डिफेंड करेंगे, जो भी पहले बल्लेबाजी करे या दूसरे बल्लेबाजी करे। ये मैं समझता हूँ कि ये सोच होना बहुत ज़रूरी है। किसी इंडिविजुअल का मैच ये होगा नहीं, कभी था भी नहीं। जब आप लोग खेलते थे तो यूसुफ भाई को आउट करने में इतनी मुश्किल होती थी, तो हम सोचते कि यार किसको आउट करिए। इंजमाम आया, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ आया, फिर यूनिस खान आया, एक के बाद एक आते थे और आउट करना मुश्किल हो जाता था। तो सबको मिलके खेलने पड़ेंगे। अब जो पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी की बात की और मैच फंसा हुआ था, आपने निकाल के लेके गए पाकिस्तान के लिए, तो ऐसे पारी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम हमेशा इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, कितना चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीता या वर्ल्ड कप में भारत ने जीता, लेकिन मैं समझता हूँ हर समय हर दिन दोनों टीमों के लिए बराबर का मुकाबला होता है। और मैं समझता हूँ दोनों टीमों के लिए एक मौका रहेगा जीतने का। जो अच्छा खेलेगा, जो इस प्रेशर को अब्जॉर्ब करेगा, वो इस मैच में निकल के आएगा। मोहम्मद हफीज बॉलिंग की बात कर तजुर्बेकार सिक्कू भाई, अगर बात ये शायद पाकिस्तान के इस उम्र में भी मैच विनर्स हैं। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज का रिकॉर्ड भी भारत के खिलाफ अच्छा है। क्या ये तजुर्बा उनका भी एक बड़े दिन काम आ सकता है टीम को?
देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शोएब मलिक उनके मेन प्लेयर हैं। अगर बैटिंग की मैं बात करूं तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी, और उनके साथ जो कैप्टन है विकेट कीपर उनके, वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और वो बड़े पॉजिटिव तरीके से बैटिंग करते हैं। और प्लस हफीज़ काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, बट समहाउ अगर वो ओपन करते हैं तो मुझे समहाउ लगता नहीं है कि, क्योंकि लंबे स्कोर मैंने देखे नहीं है हफीज़ को बनाते हुए, तो हफीज़ के बारे में मैं इतना नहीं कह सकता हूँ। बट मलिक एक ऐसा प्लेयर है, अगर वो सेट हो जाता है तो वो गेम को लंबा लेके चलता है। और सरफराज, अगर मैं उसकी बात करूँ, वो बहुत अच्छा प्लेयर है और उसके पास वो टेक्निक है, स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। तो अगर मिडिल ओवर में भारतीय टीम अगर स्पिनर्स के साथ खेलती है तो मिडिल ओवर में स्पिन को वो बड़े आराम से खेल सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसे दादा कहते हैं कि दोनों टीमों को अपॉर्चुनिटी है, कौन सी टीम बेटर परफॉर्म करेगी वो तो दिन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली नई टीम जब होती है उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए। 2007 में हम यंग टीम गई थी साउथ अफ्रीका, किसी ने हमें बैक नहीं किया था कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे, और वही अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए भी है। बट कहीं ना कहीं दे हैव टू बिलीव इन देमसेल्फ टू इफ़ दे कैन डू दिस और नॉट, इट्स एंटायरली अप टू देम। बट आई वुड से कि जो मैचेस होने वाले हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये वही गेम है कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अगर बैटिंग और बॉलिंग के साथ अगर आप प्रेशर को अच्छे से हैंडल करोगे तो उस टीम की जीत होगी जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करेगा। और अजहर भाई, ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती है? कल भारत देखिए, पाकिस्तान सेमीफाइनल जो गेम हुआ था 2011 में वर्ल्ड कप में, उससे पहले मुझे तो नींद नहीं आई थी, क्योंकि इतना बड़ा गेम था, दोनों देशों के प्रधानमंत्री आ रहे थे मैच देखने, और मुझे पता था कहीं ना कहीं अगर हम ये मैच हार गए तो बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमारी आवाम या सारे मुल्क इसी चीज़ को लेके बेताब था कि हम जीतें और उसका जश्न मनाएं। और वसीम भाई से हो जाती है तो obviously वसीम भाई मुश्किल हो जाती है। वसीम भाई साथ में ये बताइएगा, जब 300 रन बन रहे हो तो भारत का एक नजर आता है कि टॉप ऑर्डर भी सेट है और सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो 300 की इनिंग्स, 350 की इनिंग्स अगर चेस भी करना हो बना सकते हैं। मिडिल ऑर्डर भी ऐसा है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आपको ऐसी लगती है? और अगर ऐसा सिनेरियो है जिसमें बॉल मूव भी नहीं कर रहा, 300 रन बन रहे हैं, अजहर अली को खिलाएं ना खिलाएं, ओपनिंग अभी भी कंफ्यूजिंग है, किससे कराएं किससे ना कराएं, या आपको लगता है कि है दम है वो 300 वाला 350 वाला? देखिए, अगर इंडिया ने 300 के ऊपर रन बना दिए तो इस कॉन्फिडेंस से कह सकूं कि 350 वाला दम है, मगर थोड़ा मुश्किल लगता है। जी, भजी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि 300 से ऊपर इंडिया ने बनाया तो वो चेस कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं वसीम भाई? 300 बिल्कुल बहुत बड़ा मैच है ये, और 300 स्कोर कोई भी टीम करेगी बैटिंग पैरी करके थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज जहां आप पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, कभी विकेट मिलेगी तो प्रेशर और माउंट होगा। और सारे जो ग्रेट्स हैं, जैसे भज्जी देख लें, दादा देख लें, यूसुफ, ये सारे अजहर भाई यही कह रहे हैं कि जो टीम प्रेशर ले जाएगी, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ ये प्रेशर लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, इसका एक्चुअली मतलब क्या है। प्रेशर ये होता है कि सोने से पहले, जैसे भज्जी कह रहा था, उसको नींद नहीं आई सेमीफाइनल जो 2011 में पाकिस्तान इंडिया क्या हुआ मोहाली में, आई वाज कमेंटेटिंग, और कई मैचेस मैं भी खेला हूँ इंडिया के खिलाफ या बड़े मैचेस दुनिया की टीमों के खिलाफ, कि रात को आप सोचते रहते हो, माइंड आपका रेस्ट नहीं करता, सो फिर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। आप सुबह उठते हो, आप अगर आप इंडिया में हो, अगर आप इवन बर्मिंघम में हो, वहाँ पाकिस्तानी इंडियन बड़े सपोर्टर्स हैं, जाने लगते हो भी मैच जीतना है, जी मैच जीतना है, आपके घर वाले कहते हैं मैच जीतना है, दोनों साइड से, सो वो प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अब ये एक्सपीरियंस ही आपको बता सकता है कि वो प्रेशर मैंने हैंडल कैसे करना है, उसको मैंने माइंड के पीछे कैसे लेके जाना है। या अजहर अली की जगह आप किस तरह प्लेस करेंगे इस टॉप ऑर्डर को? यार देखें, बड़े लोग कहते हैं T20 में भी पाकिस्तानी क्रिटिक्स हमारे या एक्स क्रिकेटर के, जी सरफराज ऊपर आ जाए, इतना आसान थोड़ी है नंबर 4-5 पे बैटिंग करना। इट डिपेंड्स, वो नंबर 6-7 का बैट्समैन है, अगर पार्टनरशिप लग गई है, अगर 30 ओवरों में 170-80 हो गया है, देन ही कैन कम एट नंबर 4, नंबर 5, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर 3 विकेटें आपकी 20 पे गिरी हैं तो सरफराज से मेरा नहीं ख्याल स्कोर होगा, सिचुएशन पे ऑल डिपेंड करता है। तो आपको प्रॉपर बैटिंग खिलानी पड़ेगी, सरफराज अपने नंबर पे आए, बट अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे एज अ कैप्टन और खुद डिसीजन करे। फिर सिचुएशन ये ज्यादा कप्तान है सिकू भाई कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर बैटिंग करे तो फिर पाकिस्तान का ज्यादा चांस है कि पहले भारत को खिला दे। भारत चेस भी बड़ा अच्छा करता है,
या फिर भारत ने 300 बना लिए तो भी हमारे लिए मसला है? क्या पाकिस्तान को ज़्यादा सूट देखिए, करता है? भारत ने पिछले दिनों जो इंग्लैंड के साथ सीरीज खेली है बहुत ही जबरदस्त खेली है। उसके अंदर दोनों फैक्टर्स नजर आए। एक तो अभी जब बॉलिंग की बात हो रही थी, पाकिस्तानी जो बैट्समैन है वो ये जरूर देख रहे होंगे कि भारत के खिलाफ हमेशा 300 रन पड़ा है। उसमें एक जगह 350 भी बने हैं, एक जगह 316 बने हैं, एक जगह 300 बना है। तो भारत की बॉलिंग में वो जरूर बहुत अच्छी जबरदस्त, उनके नए बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, मगर वो रन भी देते हैं, उन पे रन बन सकते हैं। मगर उसके लिए फिर हमें पॉजिटिव किस्म की बैटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि जहां तक आपके जो सवाल है कि जी हमें पहले चेस करना चाहिए या बाद में चेस करना चाहिए, भारत की टीम बहुत ज़बरदस्त चेस करते हुए आई है। तो मेरे जहन में ये आइडिया चल रहा था कि अगर पाकिस्तान कोशिश करे भारत को वो अपॉर्चुनिटी ना दे जिस पे वो बहुत स्ट्रॉन्गर है, और अगर हम कोशिश करें उनको पहले बैटिंग करा के और जितने कम से कम स्कोर पे आउट करके भी हम खुद चेस करें तो दैट विल बी बेटर। ये विक्रांत, आप भी सवाल करना चाह रहे हैं कोई? मैं ये कह रहा था जैसे अभी सीकू भाई और ये कह रहे थे खान साहब के टॉस जीत के क्या करना चाहिए पाकिस्तान को। डिपेंड्स पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, ये नहीं कि इंडिया का रैकेट क्या है, वो देखने की जरूरत नहीं है। एज अ कैप्टन ये कभी नहीं देखा कि उस ऑपोजिशन का क्या रैकेट है, वो किस चीज में अच्छे हैं। पहले आपने देखना है कि आपकी टीम की अपनी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है कि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग है? अगर आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो आप डेफिनेटली डिफेंड करोगे, पहले बैटिंग करोगे। अगर आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग है तो आप डेफिनेटली चेस करने जाओगे। दिस इज हाउ आई थिंक द गुड कैप्टन्स थिंक एंड दिस द वे शुड पाक सरफराज एंड मिकी आर्थर थिंक कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसके मुताबिक डिसीजन करें। नहीं, रमीज भाई, मैंने सुना कि बर्मिंघम भाई से हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की बात की थी। भारत के भी दो पुराने शेर हैं, धोनी और युवराज। देखिए, तकरीबन आधा घंटा हो गया और हमने धोनी और युवराज का नाम ही नहीं लिया। मतलब जिन नामों से शायद ये मुकाबले शुरू होते थे, अभी तक रमीज भाई उनका नाम नहीं हुआ। क्या वो अब भी बड़े फैक्टर हैं इस मैच में, युवराज सिंह और धोनी? देखें, ये मैच विनर्स हैं दोनों, और धोनी जो है वो अब अपर मिडिल ऑर्डर में भारत के लिए खेलते हैं। तो इनिंग्स बनाते हैं, लेके जाते हैं, पार हिटिंग करते हैं, सेंसिबल हैं। और एक बिल्कुल डिस्कशन होगी धोनी के ऊपर कि उनको किस तरह से चुप करा के रखा जाए बल्ले के साथ, और उनका वैल्यूएबल जो या इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होगी वो विराट कोहली को एज अ फॉर्मर स्किपर की होगी। प्रैक्टिस मैच में भी देखा गया था जो भारत ने 2 खेले कि विराट कोहली जो हैं वो उनसे सजेशन ले रहे थे और उनके एक्सपीरियंस से फीड ऑफ करेंगे, और ये भी एक बहुत एक अच्छी चीज़ होगी भारत के लिए। और युवराज जो है वो प्रैक्टिस मैचेस खेले नहीं, बीमारी से उठ के वापस आ रहे हैं, थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया था, पता नहीं उनकी फॉर्म कैसी होती, मगर जब वो खेलते हैं तो फिर वो अनस्टॉपेबल होते हैं। तो इन दोनों के ऊपर पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये मैच विनर्स हैं दोनों। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ रमीज के साथ। भारत की ये जो बल्लेबाजी है विक्रांत, ये ऐसे प्लेयर्स है जो अगर सेट हो जाए तो मैच निकाल के लेके जाता है। तो पाकिस्तान को वैसे क्रिकेट खेलना पड़ेगा कि जहाँ पे वो आउट करने को देखे बल्लेबाज को, क्योंकि आप पूरा टॉप ऑर्डर देख लीजिए, विराट कोहली हो, युवराज सिंह हो, MS धोनी हो, जब सेट हो जाते हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट बढ़ता जाता है और तब डेंजरस हो जाते हैं। तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, दिमाग से खेलनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इमोशंस को छोड़ना, इमोशंस को पीछे छोड़ना और जाके बॉल को खेले, क्रिकेट खेले। क्योंकि हम हमेशा इंडिया पाकिस्तान सोचते हैं, प्रेशर तो होता ही है, प्रेशर हर मैच में होता है। तो आपको आपका जो जोन है वो क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें एक सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। अब हर चीज़ नहीं देख सकते कि इंडिया पाकिस्तान मैच है, इतने लोग हैं, आएंगे, हारेंगे तो क्या होगा, जीतेंगे तो क्या होगा। ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और आपके ऊपर प्रेशर और डलवा देता है। तो मैं समझता हूँ किसी भी खिलाड़ी के लिए होगा कि मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, छोटा रखना पड़ेगा गोल्स को। ये कुंबले वर्सेस विराट फैक्टर तो नहीं हो जाता है कई बार? देखिए, इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ दूर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए पता नहीं किधर से एकदम उभर आया कि एकदम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे तो मालूम नहीं। देखिए, कुंबले जहाँ तक कि मैं खेला हूँ, मेरे अंडर खेले उन्होंने, मुझसे काफ़ी मेरे ख्याल में 10-12 साल मेरे साथ खेले, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो लड़ाकू टाइप आदमी है, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ। क्योंकि विराट इज ए डिफरेंट टाइप। मैं नहीं समझता कि इन दोनों में इतना ज्यादा कुछ होगा, थोड़े शायद हो गई होगी, बट लेकिन जहाँ तक के मैं एक मिनट जहाँ तक के मैं धोनी का जानूंगा, विराट कोहली के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे वो धोनी होंगे। जब धोनी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा तो इंडिया हर मैच जीत। चांसेस पे बात करना चाह रहा हूं, फिर बेशक विराट आप पाकिस्तानी पैनल से पूछ लीजिएगा। अदर भाई, जाहिर पुरानी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर अगर रिसेंट फॉर्म देखें, रोहित शर्मा की नहीं इतनी अच्छी थी आईपीएल में, कोहली आईपीएल में नहीं अच्छा खेले, वार्म अप मैच में अच्छा खेले, धवन, आपको ये फॉर्म्स देख के भी लगता है कि कोई
चांस बनता है एक अच्छे मुकाबले का? और आप कल के मैच के लिए क्या किसको ज्यादा मार्क्स देंगे? आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, किसके ज्यादा चांस है? नहीं देखिए, जहाँ तक कि अगर आप पल्ला भारी होगा तो भारत का ही पल्ला भारी है, क्योंकि मेरे ख्याल में अच्छी एक्सपीरियंस साइड है और बॉलर्स भी अच्छे हैं और बैट्समैन भी अच्छे और स्पिनर्स भी अच्छे हैं। बट लेकिन पाकिस्तान को देख अगर जीतना होगा तो बिल्कुल उनको रूथलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और एक दिलेरी के साथ खेलनी पड़ेगी, क्योंकि नई टीम है और नई टीम को, नए लड़कों को ये दिमाग में लेना चाहिए कि हमको प्रूव करना है कि हम ये मैच जीतें, तो जब भी जाके कुछ अच्छा मुकाबला हो सकता है। अगर आप प्रेशर में ज़्यादा खेलेंगे, अगर ज़्यादा आप सोचते रहेंगे कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उसमें जाके फिर प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो नेचुरल गेम है तो पाकिस्तान प्लेयर्स को खेलनी पड़ेगी, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, और फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर फील्डिंग अच्छी करेगी पाकिस्तान, शायद मेरे ख्याल में भारत को रेस्ट्रिक्ट कर सकती, बट लेकिन जहाँ तक के मैं समझता हूँ भारत इस मुकाबले में, कल के मुकाबले में, मतलब तो आप कह रहे हैं कि 70-30 पाकिस्तान जीतेगा? आपकी बातों से लग रहा है आगे, मुझे ऐसा लगा आपकी बातों से जैसे आप कह रहे हैं 70% चांस पाकिस्तान का है जीतने का। मगर भजी भाई आपको क्या लगता है? दिल को कल पता चल जी, जाएगा। मुझे वही लगता है जो अजू भाई ने कहा है, और अजू भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, आपके दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा ख्याल है कि पाकिस्तान जीतेगा, तो आप आज ही देख दुख बनवा लो, आज ही बांट लो, क्योंकि कल तो मौका नहीं मिलेगा आपको। 30 घंटे रह गए भजी भाई, देखें ऐसा ना हो कि देख बनवा भी लें और वो वाकई खुशी की साबित हो, कल के लिए भी बनवा लेता हूँ। भजी ये ना हो कि परसों हम लोग हंस रहे हो तुम लोगों के साथ, मगर मैं I got to leave. I have some work to do, but I wish both the teams all the luck. एक सवाल में दादा, मुझे दादा से करना है। दादा, आपने लास्ट टाइम जो 2 मैचेस हुए उस टाकरा में कहा था कि पाकिस्तान को जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं, मगर जीत गया भारत। इस दफा आप प्लीज कहते हैं कि आपको भारत के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं जीतने के, क्या पता हम जीत जाए फिर। ठीक है, आपने पूछा तो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भारत के चांसेस ज़्यादा है जीतने के। और जो आपने जो पिछली बार कहा ना, बजी से पूछा कि कौन जीतेगा, और आपका जो इरादा है कि पाकिस्तान 70% और भारत 30% में, वो भी मान लेता हूँ आपका, क्योंकि मानने में क्या है, खेलेंगे वो 22, हम और आप मानने से क्या होगा। आपने कहा तो हमने मान भी लिया, आप चाहते कि मैं कहूँ भारत जीतेगा, मैंने वो भी कह दिया, फिर आगे देखेंगे कल क्या होता है। विक्रांत भाई आप बात करना चाह रहे हैं वसीम भाई से, वसीम भाई को जाना है। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही विक्रांत कह रहे हैं कि ये जो आपने कोई बात की थी कि जो टीवी होते हैं ना, जो पुराने टीवी होते हैं जो चलने वाले नहीं होते, वो टूटते हैं, जो टीवी टूटने की बात की जाती है, तो ये क्या सही बात है? अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा फ्रस्ट्रेशन में अपना 55 इंच का LED टीवी सैमसंग का या किसी भी मेक का तोड़ेगा। एक तोड़ने के लिए लेदर टीवी रखा होता है, एक देखने वाला लेदर, तोड़ने वाला लेदर। बट गाइस, एंड ऑफ द डे लेट मी टेल एवरीवन, जो भी हमारा शो देख रहा है, सारे ग्रेट क्रिकेटर्स दोनों साइड के बैठे हुए हैं, एंड ऑफ द डे इट्स ओनली अ गेम, and I want both the teams all the luck, and in the end I want the best team to win. That's it. हमारे लिए ये गेम है, जंग जुंग नहीं, गेम है, और एंड में फाइट करेंगे लास्ट बॉल तक, और एंड में जो अच्छी टीम होगी वो जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जू, दादा, अजहर भाई, वसीम भाई और खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके स्टूडियो में यूसुफ भाई बैठे हैं और सिकंदर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया।